आदमी 4 वजह से निकाह करता है। एक माल देखता है, दौलत देखता है, माल के चक्कर में यहाँ तो माल मंगोड़े भिखारियों की कमी नहीं है, तादाद लगी हुई है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को नमाजी कहते हैं, अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं, अपने आप को दीनदार घराने का कहते हैं, लेकिन डिमांड लेने में, तिलक लेने में पीछे नहीं है। दुनिया में उससे बदतरीन शख्स कौन हो सकता है जो अपने ससुराल से मांग कर लाकर अपने घर को सजाता है। ऐसे लोग ठेठ हो गए हैं, ऐसे मेरे दोस्त बुजुर्गों बददीन हो गए हैं, उन्हें शर्म नहीं आती मांगते हुए। बास तो ऐसे मंगोड़े हैं, ऐसे मंगोड़े वो ये कहते हैं अल्लाह ने हमको सब दिया है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो सामान दोगे जरा अच्छा सामान दोगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से लोग सामान की नुमाइश कराते हैं, देखो मेरी बहू को ये दिया है, ये दिया है। ये नहीं कहता है मैंने मांगा है, मैं मंगोड़ा भिखारी हूँ, मैं गजेटेड भिखारी हूँ, मांग के लाया, एक एक चीज मांग के लाया। चटाई नहीं मांगता है, ब्रश नहीं मांगता है, इसके पास कॉलगेट नहीं मांगता है, नहाने के लिए साबुन नहीं मांगता है, मेरे दोस्त पहनने के लिए लुंगी नहीं मांगता है, यहाँ तक कि चंडी ब्रड्डी बनियान मांगता है। ये मंगोड़ा भिखारी है, ये दुल्हा नहीं है। ये हक कैसे अदा करेगा, ये हुकूक को कैसे अदा करेगा? ये तो मंगोड़ा है, मांग कर आया है, मांग कर लाया है। यहाँ तक के मेरे दोस्त बुजुर्गों नौजवानों, बाद लोग ये बताते हैं जब दुल्हा रुखसत होता है, दुल्हन के घर जाता है, अभी जा रहा है, दुल्हन लाने के लिए बाहर निकलता है, उसकी माँ है, उसकी खाला है या उसके मुरब्बी है, पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहा है, क्या लाने जा रहा है? बाद लोग कहते हैं, वो कहता है बांदी लाने जा रहा हूँ। उसकी जहन को, उसके जहन को खराब कर दिया। सबसे पहले तुमने बता दिया ये बांदी लाने जा रहा है। आज जुल्म हो रहा है, बहू पे जुल्म हो रहा है, बेटियों पे जुल्म हो रहा है। उसके जिम्मेदार ये खतरनाक लोग हैं जो हराम खा रहे हैं, हराम ला रहे हैं, अपने घरों को जहेज के तिलक के सामान से आबाद करने वाले, दुनिया के सबसे बदतरीन हराम खाने वाले वो लोग हैं जो डिमांड मांग के लाते हैं, तिलक मांग के लाते हैं। शर्म नहीं आती मांगने वालों? मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर तुम मैदान में आ जाते, रास्ते में बैठ जाते, मस्जिद के दरवाजे में बैठ जाते, अपने दामन को फैला देते, मांग लेते, जुमेरात में आते, मांग लेते, घर घर घूम लेते, अल्लाह माफ कर देता। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, जैसे एक भिखारी भीख मांग रहा था, एक साहब ने कहा तुम भीख मांगते हो, मेरे घर आकर काम करो, मैं तुमको रोजाना 300 रुपए दिया करूंगा। कहाँ के रख तेरा 300 रुपए, तुम मेरे साथ आके भीख मांग, मैं तुझको रोजाना 500 रुपए दिया करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग नौजवानों, वो तो अच्छा है, वो जुमेरात को आता है कि जाके पहुंचे गौर में वो माल मस्कन क्या हुआ, जाके पहुंचे गौर में वो माल मस्कन क्या हुआ। जुमेरात को चल दो। ये मांगने वाला इन बदतरीन जहेज मांगने वालों से, डिमांड लेने वालों से बेहतर है। शर्म आनी चाहिए तुमको। वो लड़की का बाप तुम्हें एक सब बेहतरीन तोहफा दे रहा है और तुम अपने आप को कहते हो इसने खुशी से दिया है, गाड़ी दिया है। अब तो लोग कहते हैं कि 4 व्हीलर से काम के बगैर काम नहीं चलता। मंगोड़ा भिखारी साइकिल की औकात नहीं, ये डिमांड मांगता। आजकल तो गाड़ियां मांगते हैं, वो 2 लाख 3 लाख वाली गाड़ियां, बाइक, और अल्लाह अकबर, अब तो गाड़ी ऐसी निकली है कि पीछे बैठने वाला लगता खड़ा है। जितने बेहूदे लोग हैं, जितने मेरे दोस्तों आज हादसा हो रहे हैं, अल्लाह अकबर। माँ कुछ नहीं कहती, बाप कुछ नहीं कहता, कहता है देखिए मेरा बच्चा लाया 1.5 लाख का गाड़ी लाया, शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों, कहां बर्बाद कर रहे हो पैसा? इन पैसों को कहां खर्च कर रहे हो? मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह इसलिए नहीं दिया है। अल्लाह फरमाते हैं अनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है जिया अल्लाह के रास्ते में छुपा कर, दिखा कर, दूसरों को तरकीब देने के लिए खर्च करो। और आज अल्लाह ताला 2 रुपए ज्यादा दे दे। कल मैं निकाह में था शहर में, मेरे दोस्तों 2 गाड़ी भी नहीं खड़ी थी दुल्हा के लिए। मैं कहा कि अब ये है कि असली गाड़ी इसको नहीं चाहिए, बीवी इसको ये गाड़ी चाहिए। अल्लाह ने नेमत दे दी औरत, उसकी हिफाजत करो। हजरत अंजशा रज़ियल्लाहु अन्हु है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि अपनी बीवी की हिफाजत करो, जुल्म मत करो।
आज जुल्म कर रहा है। उसके बाद जब उसके माँ बाप की नाफरमानी करने लगती है, अब कहता है कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की बात नहीं मानती, जिम्मेदार तू है, तूने अपना हक नहीं बतलाया, हक अदा नहीं किया, बीवी के हक को तुझे पता नहीं, बीवी का क्या हक तुझे मालूम नहीं। और शादी होता खूब लाड़ करता है, सेल्फी, बैग लेके शॉपिंग। एक साहब मुझको कहने लगे, एक मेला लगा था, कहा कि मौलाना औरतें मेले में बहुत जाती हैं, मुझे पता चल गया कि इसकी बीवी रोजाना परेशान कर रही, जाने के लिए सिखलाता बयान करो, ये शैतान है। वो लोग डिमांड के ललेने की बात करते हैं, वो लोग तिलक के खिलाफ बात करना चाहते हैं। जो लोग डिमांड लेकर के शादी हुए हैं, अब जब अपनी बच्ची की देने की बारी आती, कहते मौलाना माहौल बदल गया, अब लोग डिमांड मांगते हैं। मैं उड़ीसा के बाहर एक शहर में गया, वहां की जिम्मेदारान बड़े बड़े सेठ लोग बैठे, कहा कि हजरत यहां जरा बतलाइए, यहां कोई 4 व्हीलर लिए बगैर शादी नहीं करता। मैंने कहा मुझे पहले बता देते, मैं भी यहीं आ जाता। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 4 वजह से निकाह, माल। अब ये है माल, देखते हैं कितना माल है, पूछते हैं उसका अब्बा क्या करते हैं, इसके अब्बा के पीछे पड़ा, अब्बा करते क्या हैं। अगर कह दे भाई दुकान है, ठीक है, और इसको देखिए आगे जरा, चाहे कैसी मिल जाए लड़की, लड़की अच्छी मिले कि खराब, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया सब का सब सामान है, बेहतरीन सामान नेक बीवी है। कसम खुदा की दोस्तों, अगर बीवी नेक मिल जाए दुनिया में तुम्हें जन्नत नसीब हो जाए। आज ही एक साहब शिकायत करने लगे कि उनके 3 बच्चे शादी हो गए हैं, एक की शादी होने वाली है, तीनों बहुएं सास का ख्याल नहीं करती। मैंने कहा कि सास से कहो बहू का कसूर नहीं, तेरे बच्चों का कसूर है। लोग कह देते हैं बहू आके बदल दी, बहू क्यों बदल दे, तुम्हारा बेटा ही भड़ुआ है, तुम्हारा बेटा बदमाश है, तुम्हारा बेटा बदतमीज है, उसे पता नहीं माँ बाप के हक को, तुम बहू पे इल्जाम लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए, झूठ कहते हो, तुम्हारा बेटा लंगूर है, भाड़ू का टट्टू है, तो शर्म नहीं आती किस तरह से हक को अदा किया जाए। अल्लाह के नबी का फरमान उसके सामने, रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान इसके सामने है। और आज किसी के लड़की पैदा हो जाए तो उसका मुंह बदल जाता है, इन्हीं नौजवानों की वजह से जो लोग डिमांड तिलक की मांग करते हैं, और कोई वजह नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया क्या बाज लोग, कुछ लोग देखते हैं खानदान, भाई अगर कुफू है अच्छी बात है, लेकिन उसमें सख्ती करना, वो लेके बैठा है। खानदान कौन सा है, वो तो शेख, तो पठान, वो कहता है फला। अब बतलाइए पठान है या शेख है, तलाश करता है। जैसे एक साहब ने लिखा है कि सबसे अच्छी जिंदगी हजरत हव्वा की, हजरत आदम की बीवी हमारी दादी जान, कहते सबसे अच्छी जो औरत हजरत हव्वा की, नसीब बहुत अच्छा, न क्यों ना उनकी सास नहीं थी। ये सास बहू का झगड़ा, झगड़ते हैं कि नहीं झगड़ते, और सास बहू के झगड़े में अगर ससुर जिंदा है तो वो बुढ़ी का साथ ले रहा है, अब देखता है कि पूरी जिंदगी जितना परेशान किया, बुढ़ापे में कुछ कहूंगा इसके खिलाफ और मुश्किल हो जाए, अब परेशान, अब इधर बहू है, बेटा परेशान है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुरान कहता है ईमान वालों दुरुस्त बात कहो, न इसकी तरफदारी लो न उसकी तरफदारी करो, और
बाद लोग समझते हैं बहू आई है सब काम काज वही करेगी, बर्तन मांजेगी, घर झाड़ेगी। कहते घर की नौकरानी है ये, बीवी है कि नौकरानी है, वो कर रही उसका एहसान है। और बीवियों का भी औरतों का भी हक यह है कि अपने घर की हिफाजत करें, एक दूसरे के हक को पहचानो। जैसे एक घर में बहू आई बड़ी सुस्त बेचारी कामचोर थी। अब सुबह सवेरे सास उठकर झाड़ू लगाती थी, बेटा रोजाना देखता बहू सोई खाट पे सो के देख रही है। एक दिन बेटे ने कहा अम्मी वो तो उठ के लेटी रहती है, सोई रहती नहीं, लिहाजा एक काम ये करें, जब झाड़ते झाड़ते उसके दरवाजे के सामने आओगी तो मैं झाड़ू छुड़ाऊंगा, कि मैं झाड़ूंगा, तुम कहना बेटा मैं झाड़ूंगा, तो देख दूसरे को छुड़ाएंगे तो उसको इबरत होगी। अब जब दुल्हन के घर के सामने सास आ गई बहू के घर के पास झाड़ू लगाते, बेटा दौड़े हुआ आया, कहा अम्मी जान मुझे तो मैं झाड़ दूंगा, माने कि नहीं बेटा मैं झाड़ूंगी मैं झाड़ूंगा। झगड़ा करने लगे। बहू सोते सोते कहने लगी झगड़ने की क्या बात है, एक दिन अम्मी झाड़ देंगी एक दिन तुम झाड़ देना। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं तफसील पे जाए बगैर बताऊं, ये हजरत उमर इब्न खत्ताब से पूछता है कि हक सबसे पहले बाप का क्या है, न दीनदार लड़की से शादी करे, और जब औलाद पैदा हो नाम अच्छा रखे, और जब होशियार हो जाए तो दीनदार बनाए। हदीस में आता बेटा कहता है कि हजरत मेरे बाप ने एक ऐसी लड़की से शादी की जो बदनामे ज़माना थी, 420 बदनामे ज़माना, कोई दीनदारी नहीं, न नमाज न तिलावत कुछ। कहता है जब मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने मेरा नाम रखा जौल। जौल कहते हैं अरबी में गोबरेले को, जो गोबर में कीड़ा पैदा होता है, नाम भी रखा। जैसे आजकल लोग नाम रखते हैं, जो चाहा नाम रख दिया, जो चाहा दिल में दिमाग में आया नेट मारा, खटाखट नाम है, सब गलत माना। मंगल को पैदा मंगलू, बुध को पैदा बुधवा बुधू, जुमेरात को जुमेराती, जुम्मे को पैदा हुआ जुम्मा, वो जुम्मा रख देते नाम, कहता हमारा जुम्मा पढ़ो हो गए, नाम तो जुम्मा है ना। रमजानी रमजान में पैदा हुआ। अब यह है कि नाम अच्छा रखो, नाम का बड़ा असर होता है, नाम अच्छा रखोगे। अब लोग जैसे लिखा एक बुजुर्ग के बारे में कि बच्चे का नाम रखने आया, जो नाम रखते कहता वो खाला के बेटे का, वो बस्ती में उसका, वो फला पड़ोस में, सबका नाम। कहा कि मौलाना अगर शीन से होगा तो बहुत अच्छा, कहा शीन से शैतान होता है, नाम रख दे। अब नाम भी अजीब, निकाह में जाइए अजीब अजीब नाम सब लोगों, अल्लाहू अकबर, कुछ पता नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने बच्चों की तरबियत से पहले माँ बाप अपनी तरबियत करें, माँ बाप अपने आप को सुधारें, माँ बाप अपने आप को बदलें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने खुद तालीम में दोस्तों याद रखो। अब यह है कि बच्चा, लिखा है किताबों के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक बच्चा जब होशियार हुआ, मदरसे में पढ़ने गया मकतब में, तो 5 पारे जल्दी जल्दी हिफ्ज कर लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद कम गया, तेजी कम गई, तो पता लगा उसकी माँ भी 5 पारे की हाफिजा थी और वो रोजाना पढ़ती थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब बच्चे की रूह डाल दी जाती जिस्म के अंदर, पेट के अंदर, माँ की जिम्मेदारी है वो नमाज पढ़े, तिलावत करे, अल्लाह को याद करे। ये नहीं कि मोबाइल में डरे न रहे। मोबाइल का हाल ये है, माफ करेंगे जो बूढ़े लोग, मैं दूसरे बूढ़ों के बारे में कह रहा हूँ, 80% बूढ़े रात को नहीं सो रहे हैं। मुझे एक बेटे ने शिकायत किया कर, जरा अब्बा आते समझाएंगे, पूरी रात देखते मोबाइल। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए अपने बच्चों को अगर सुधारना है, सबसे पहले घरों में मोबाइल पर पाबंदी लगाएं। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं तफसील पे नहीं जाकर अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा, इसलिए कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद अली साहब कासमी, नायब सदर जमीयत उलमा उड़ीसा और नायब अमीर शरीयत उड़ीसा तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत वाला का खिताब भी होगा, हज़रत वाला की दुआ पर जलसे का इख्तिताम भी होगा। इसी तरह यानी उलमा
और मदारिस से मोहब्बत रखने वाली शख्सियत जनाब अलहाज वहीदुज़्ज़मा साहब, जो जमीयत उलमा उड़ीसा के खाजिन भी हैं और जमीयत उलमा के अरकान ने एक ऐसे आदमी को चुना खाजिन के लिए, इसलिए कि उड़ीसा गरीब इलाका है, ताकि जमीयत के हर काम पर ये आगे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में दीन के, जमीयत के और कौम मिल्लत के ये आगे रहते हैं। अल्लाह इनको तमाम कबूल फरमाए। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और जितने बच्चे बच्चियों ने हिस्सा लिया अल्लाह सबको दीनदार बनाए, सबकी किस्मत को अल्लाह ताला आला बनाए और अल्लाह ताला हम सबको दीनदार बनाए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमाए, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।